माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज का क्लास हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग का बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, उसका पैटर्न को समझ रहे हैं। तो पहला चैप्टर में आज आज चौथा क्लास होगा। तो चौथा क्लास में 2018 और 19 का क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार बोर्ड में 2018 और 19 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था पहला चैप्टर से, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ में। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, पहला क्वेश्चन कहता है, ये 2019 में पूछा है, ठीक है, 19 और 18, यानी 2019, 18, 19 दोनों को लेके सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज का क्लास में तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या, कि पहला क्वेश्चन कहता है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो, ठीक है। यानी P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो यानी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग दो अभाज्य संख्या क्या है? पी क्यू। देखिएगा यहाँ पर एक संख्या है P, दूसरा संख्या है Q, और दोनों का दोनों कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है, देखिए एक संख्या यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो P है, P का फैक्टर करेंगे तो P से ही चलेगा एक के बार। फिर यहाँ पर Q है, Q का फैक्टर करेंगे तो Q से ही चलेगा एक बार। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो दोनों में यानी P का क्या आ रहा है? तो P का आ रहा है P इंटू 1, और Q का क्या आ रहा है? Q इंटू 1। तो हम निकालेंगे क्या? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है मोसो। तो मोसो का मतलब दोनों में क्या मैचिंग कर रहा है? तो 1 1। तो 1 1 मैचिंग कर रहा है तो 1 लेंगे। तो 1 किस ऑप्शन में है? 1 है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। देखिए इसको, दोनों में क्या क्या मिल रहा है? दोनों में 1 1, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, यानी एक इसमें है एक इसमें है, इसलिए एक क्या होगा? मोसो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि दो संख्याओं, क्वेश्चन 2 कहता है कि दो संख्याओं a और 18, दो संख्या है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि दो संख्याओं, कौन कौन संख्या? एक संख्या है a, दूसरा संख्या 18। यदि दो संख्या कौन कौन है? a और 18 का लोसो, लोसो कितना है? 36। लोसो यानी दो संख्या है, एक संख्या है a, दूसरा संख्या है 18, और दोनों का लोसो कितना है? 36। तथा मोसो, मोसो दिया हुआ है 2। तो a का मान निकाले। किसका मान निकाले? a का मान निकाले, a का मान निकाले। ऐसा सवाल आपको ये 2019 में पूछा है बिहार बोर्ड मैट्रिक, ठीक है, 2019 में। तो यहाँ पर देखेंगे इस टाइप का एक पैटर्न पूछा जाता है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो संख्या है, संख्या क्या है? a, दूसरा संख्या क्या है? 18, ठीक है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या a है, दूसरा संख्या 18 है, ये दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम a, ठीक है, इंटू 18 बराबर मोसो एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मोसो, मोसो कितना दिया हुआ है? 2। देखिए क्वेश्चन में 2 है, और इंटू एलसीएम कितना है? लोसो कितना है? 36 है। तो एलसीएम के जगह पर 36 लगा देंगे, ठीक है। अब 18 के 18 कई बार पढ़ेंगे कि 36 होगा? तो 2 बार। इसका मतलब a बराबर यहाँ पर क्या बचा? 2 गुना 2, तो कितना होगा? 4, यानी 2 इंटू 2 4 होगा। ये हो जाएगा a का मान। a का मान कितना लिख लेगा? 4 लिख लेगा। a का मान 4, तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है a का मान 4? a का मान निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस टाइप का आपको यहाँ पर अंक बदल के दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकता है x, यहाँ पर लिख सकता है 18, यहाँ पर कुछ लिख सकता है। तो ये लेकिन बनाने का मेथड यही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सेकंड में बना लीजिएगा। आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग।
अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 3। 3 का क्या कहता है क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर मारने का कोशिश कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है, कितना क्वेश्चन आप लोग सही बना रहे हैं, तो ईमानदारी के साथ बोलिएगा कितना क्वेश्चन सही बना रहे हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखिए कहता है क्वेश्चन 5, 15 और 20 के, ये 3 संख्या है, 5, 15, 20 के लोसो और मोसो का अनुपात, लोसो और मोसो का अनुपात निकालना है। तो 3 संख्या है, क्या है, 5 है, 15 है, 20, ये 3 संख्या का निकालना है लोसो, फिर निकालना है मोसो, और लास्ट में इसका क्या करना है, अनुपात करना है। क्या करना है, अनुपात करना है। तो देखिए कैसे होगा, इसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्या 5 है तो 5 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 6 से चलेगा, 5 6 कम 5, ठीक है, 5 6 कम 5, और 10 15 है, 15 का क्या होगा, यानी 3 गुना 5 गुना 1, फिर हम 20 का अगर लेते हैं, 20 का फैक्टर करेंगे तो 20 का फैक्टर में क्या आ जाएगा, यानी 2 गुना 2 2 4, 4 गुना 5, ठीक है, 4 5 6 20, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, लास्ट में इंटू 1 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ यानी मोसो। तो मोसो जब निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे, मोसो निकालेंगे, तो मोसो कितना हो जाएगा, मोसो जो तीनों का फैक्टर में रहना चाहिए, क्या क्या है देखिएगा, यहाँ पर 5 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी, तीनों में 5 5 5 है, तो एगो 5 ले लेंगे। अब क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब एचसीएफ कितना निकला, 5 निकला, ठीक है, एचसीएफ कितना निकला, 5 निकला, एचसीएफ 5 निकला। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे 5 था ना, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे 5 था, 5 का फैक्टर करेंगे, 5 6 कम 5, तो इसका फैक्टर क्या आया, यानी 5 और 1 आया, फिर उसके बाद क्या था, यानी 10 था, क्या था, 10 था, देखिए 15 था, 15 का निकालेंगे तो 3 से 5 दिया 15, 5 यानी 5 और 3 निकला, ठीक है, एक बार चलाएंगे। फिर उसके बाद क्या था, 20 था, तो 20 को निकाल सकते, 2 से 10, फिर 2 से कितना निकलेगा, फिर 5, ठीक है, तो 2 2 5 ये सब फैक्टर हो गया, तो हम डायरेक्ट क्या निकाल दिए, ठीक है, डायरेक्ट निकाल दिए। तो अब मोसो निकाल लिए, अब निकालेंगे क्या, लोसो। तो लोसो ये 3 टर्म है ना, तो डायरेक्ट लोसो ऐसे निकाल लीजिएगा, 5 15 और 20, ठीक है, डायरेक्ट लोसो निकाल लीजिएगा आप। तो किससे चलेगा, 2 से तो 2 अंक नहीं कटेगा, तो 5 से चलाते हैं, 5 6 कम 5, 5 तिया 15, 4 5 6 20। अब कोई भी अंक से चलाएंगे 2 अंक नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 चौका क्या हो जाएगा, 60, यानी 5 तिया 15, 15 चौका 60, एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा एलसीएम। तो अब हमको निकालना क्या, अनुपात, हमको सवाल में क्या बोला है, अनुपात के बारे में बोला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अनुपात, तो अनुपात बराबर, पहले क्या बोला है, लोसो, तो ऊपर में लिखेंगे लोसो, लोसो कितना है, कितना निकला लोसो, लोसो का मतलब एलसीएम, एलसीएम कितना निकला 60, ठीक है, और बटा में बाद में बोला है मोसो, तो नीचे लिखेंगे मोसो, मोसो कितना निकला है, यहाँ पर देखिए कितना निकला 5, कितना निकला 5, तो यहाँ पर 5 कर देंगे। अब 5 का पारा पढ़ेंगे, 12 5 6 60, तो इसका मतलब हुआ ऊपर में 12, तो 12 को पहले लिखेंगे, इस बटे को अनुपात लिखेंगे, और नीचे कट गया तो 1 बचा, ठीक है, तो ये सही आंसर है, ये आपका क्या है, सही आंसर है 12:1। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है डी में, कौन सा में मिल रहा है, डी में। देखिए आप लोग इसका हो गया, अब इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों अब देखेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 2019 में पूछा है, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य, यानी सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, ठीक है, और क्या बोलता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी 4 होता है, और दोनों को जब गुना करेंगे,
2 और 4 को तो 8 होगा। तो 8 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या के बारे में हम पिछले क्लास में भी बताए थे आप लोगों को। कहता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या वो संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, या वो संख्या जो खुद ही से चले, कटे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 29 जो है, 29 को कटाएंगे तो ये 2 से नहीं चलेगा, 3 से नहीं चलेगा, किसी से नहीं चलेगा, केवल 29 से ही चलेगा। 29 से कम 29 ये स्वयं चला, खुद चला, अपने आप में चला, इसलिए ये 29 क्या होगा? अभाज्य होगा। बाकी 25 5 से चलेगा। ठीक है, किससे चलेगा? 5 से चलेगा, 25 से चलेगा, 1 से चलेगा, 16 2 से चलेगा, 4 से चलेगा, 8 से चलेगा, ठीक है, 16 से चलेगा, 15 3 से चलेगा, 5 से चलेगा, 15 से चलेगा। तो इसलिए ये सब क्या है, ये जितना भी देख रहे हैं ये भाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 6 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है किसी पूर्णांक यम के लिए, किसके लिए? यम के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप कौन है? देखेंगे सम संख्या का रूप। तो यहाँ पर ये विषम है, ये भी विषम है, ठीक है, ये विषम है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2m ये है क्या? सम संख्या का रूप है। इसका सही आंसर सी नंबर होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको भी बिहार बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। कहता है 6x⁴ y तथा 12xy, यानी यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है, एक ये और एक ये, पहला ये दूसरा ये दोनों का क्या निकालना है? मोसो। बोलता है मोसो क्या होगा, कितना होगा, तो मोसो निकालना है। तो आइए पहले इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6x⁴ y, इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, इसको तोड़ लेंगे। तो ये तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 है ना, तो 2 गुना 3, 6 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। फिर इंटू x पर पावर 4 है, तो हम लोग x कई बार लिख सकते हैं? 4 बार। कई बार लिखेंगे? 4 बार। x कई बार लिखेंगे? 4 बार। इंटू देके x 4 बार, 1 2 3 4। फिर उसके बाद इंटू y। ठीक है, इसको तोड़ लिए। फिर उसके बाद दूसरा क्या है मेरा? ये संख्या है, तो यानी क्या है? 12xy। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। देखो 12 को ऐसे तोड़ सकते हैं, दी दूनी 4, 4 तिया 12। फिर क्या है? इंटू एक्स इंटू वाई। अब हमको निकालना है मोसो का मतलब एस सी एफ वही होगा जो दोनों में है। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है देखिए, तो ये 2 2 मिल रहा है, दोनों में 2 2 मिल रहा है, तो 1 2 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है। अच्छा 3 3 भी मिल रहा है, 3 3 भी मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 लेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर एक्स मिल रहा है, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स को लेंगे हम लोग। फिर क्या मिल रहा है? यहाँ पर वाई है, देखिए वाई मिल रहा है, तो इंटू वाई को लेंगे। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6 एक्स गुना वाई, तो एक्स वाई ये होगा, क्या होगा? मोसो होगा। तो मोसो कितना होगा? 6xy। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में मिल रहा है देखिएगा, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम लोग देखेंगे क्या? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यानी 8 में क्या कहता है। ये भी बिहार बोर्ड में 2018 में पूछा है इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्या है। कहता है कि √10 इंटू √15 यानी कि √10 गुना √15 बराबर है, यानी ये दोनों को हल करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही आएगा? तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर क्या है? सवाल है रूट के अंदर 10 है, फिर गुना रूट के अंदर 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी 10 और 15 दोनों क्या है? रूट के अंदर है। तो एक हम रूट ले लेते हैं, और रूट के अंदर 10 गुना
15 कर देंगे, चूंकि बीच में गुना है तो इसको यानी ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10 के बदले में लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 5, ये दोनों मिलके 10 होगा। फिर गुना कितना है 15, तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 15 होगा। अब देखिएगा ये 5 5 जोड़ा में है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर यानी 2 गुना 3 रूट के अंदर रहेगा। इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है, तो ये दोनों बेचारा रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आगे जो बढ़ेंगे तो 5 अब रूट के अंदर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 5 रूट 6 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर देखिए ढूंढिए, यानी 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए सही है इसका जवाब। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 जो देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये 2018 में पूछे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कहता है 64, ध्यान से देखिएगा, 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल, इसका मतलब 64 का वर्गमूल निकालेंगे, को 64 के घनमूल, 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। तो सबसे पहले 64 का निकालेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। देखिए 64 का वर्गमूल, वर्गमूल कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर 64 लिख देंगे तो इसका निकल जाएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, 64 को यानी रूट 64 कर देंगे तो वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 8 गुना 8, यहाँ पर देखेंगे यानी इसका जोड़ा मिला, एक 8 निकल जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। फिर हम 64 का क्या निकालेंगे? घनमूल। अच्छा, घनमूल का मतलब होता है क्यूब, यानी क्यूब रूट होता है। क्या होता है? क्यूब रूट। इसका मतलब है क्यूब रूट का मतलब ये 3 जो लगा दिए क्यूब पढ़ेंगे इसको, तो इसका मतलब जो डिजिट, एक डिजिट 3 का समूह रहेगा तो एक डिजिट बार निकलेगा। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। देखिए 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 चौका 16, 16 चौका 64 लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद या ये तीन आदमी का एक क्या होगा? समूह बनेगा, जोड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का एक समूह बना तो एक डिजिट जो होगा बाहर निकल जाएगा, ये हो गया घनमूल। वर्गमूल में 2 का, घनमूल में 3 का, ठीक है। 3 टर्म का हम समूह बना के एक टर्म बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये वर्गमूल, ये हो गया घनमूल। तो अब हमको क्या करने बोला है? भाग देने बोला है। क्या भाग? यानी कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। यानी ये हो गया वर्गमूल, इसको भाग देना है घनमूल से। तो घनमूल कितना निकला? 4। भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर भागफल कितना आया? 2। तो वो यही मान आएगा ना, तो यहाँ पर 2। तो 2 कौन ऑप्शन में मिल रहा है? 2 मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सा ओ परिमेय नहीं है? ओ परिमेय नहीं है, ठीक है। ओ परिमेय नहीं है, यानी ओ परिमेय नहीं है। जो ओ परिमेय नहीं है उसी को लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, और जो ओ परिमेय है उसको नहीं लेना है। जो ओ परिमेय नहीं है इसका मतलब जो परिमेय है उसी को लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको निकालेंगे। अच्छा, इसको हल करेंगे। 64 है, 8 गुना 8 तो 8 निकल जाएगा, कहाँ से? 9 गुना 9 तो ये निकल जाएगा। यही है, ओ परिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब है। कैसे? जैसे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर है कितना? 64, इसको 8 गुना 8 कर सकते हैं। 81 को 9 गुना 9 कर सकते हैं, 9 9 81, 8 8 64। इसका जोड़ा मिला, एक 8 बार हो जाएगा, इसका जोड़ा मिला, एक 9 बार हो जाएगा, तो रूट से बार हो गया। ये जो रूट से बार हो जाएगा वो कभी भी ओ परिमेय संख्या नहीं होता है। और बाकी देखिए यहाँ पर एक परिमेय है, एक ओ परिमेय है। तो ओ परिमेय यहाँ पर नहीं निकलेगा रूट से, ओ परिमेय यहाँ भी नहीं निकलेगा। इसको गुना करेंगे, रूट के अंदर 6 होगा, नहीं निकलेगा। तो ये भी ओ परिमेय, चूंकि ओ परिमेय नहीं है उसी को लेना है ना, तो इसलिए ये सही जवाब इसका ये है, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर
11 में क्या कहता है, क्वेश्चन 11 कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसका मतलब अपरिमेय नहीं होगा तो जो परिमेय होगा वो आंसर होगा। तो देखते हैं क्या है, ये √10 ये पूरा पूरा रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए ये अपरिमेय है। जो नहीं है उसी को लेना है। तो √24 ये भी अपरिमेय है, √35 ये भी अपरिमेय है, हल करने पर पूरा पूरा रूट से नहीं निकलेगा। लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूट से निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर 121 है ना, तो 121 को 11 गुना 11 करेंगे 121 होता है, दोनों का जोड़ा मिला तो 11 निकल जाएगा। इसलिए ये अपरिमेय नहीं है, बल्कि ये क्या है, परिमेय है। तो यही इसका आंसर डी नंबर सही है। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो बच्चों अब जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2018 में पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में। तो क्वेश्चन कहता है यदि यदि यन एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट यन है, तब रूट के अंदर यन प्राकृतिक संख्या है, तब रूट के अंदर यन जो होगा तो हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा या हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी में हमेशा परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका सही आंसर डी नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। कैसे है देखिए, अगर यन प्राकृतिक संख्या है तो रूट के अंदर प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या अगर मान लेते हैं 2 है रूट के अंदर, तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर इसी को रूट में हम 16 भी अगर 16 को पढ़ते हैं तो प्राकृतिक संख्या है, रूट के अंदर है, इसको हल करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा 4, 4 गुना 4 16 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो कहने का मतलब रूट के अंदर जब भी प्राकृतिक संख्या रहता है तो वो परिमेय हो सकता है, या फिर आपका क्या होगा, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय। तो कहने का मतलब कभी प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक, और कभी अपरिमेय, ठीक है। तो कहने का मतलब अब निकल गया तो प्राकृतिक, नहीं निकला तो क्या होगा, अपरिमेय। निकल गया तो प्राकृतिक, नहीं निकला तो अपरिमेय। रूट से बाहर निकलेगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है। अगर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए इसका सही आंसर डी नंबर है। इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, 13 क्या कहता है, ये भी 2018 में पूछा था बिहार बोर्ड में, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, मतलब कौन है, तो उसके बीच में परिमेय संख्या 2 और 2.5 के बीच क्या, अपरिमेय संख्या। तो हो जाएगा √5, क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यानी 2 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से ज़्यादा 2.5 से कम ही निकलेगा, ठीक है। तो यही होगा इसका मतलब, ठीक। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका तो बहुत कम हो जाएगा चूंकि रूट के अंदर है, ठीक है। इसका फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो होगा नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन अब है क्या, 14 नंबर का क्वेश्चन। ये 2015 में पूछा था, ठीक है। तो नहीं 15 में, 18 में, ये 2018 चल रहा है ना, तो 18 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 18 से 19, ठीक है। तो ये 2018 में क्वेश्चन है, ये पूछा था। क्या है क्वेश्चन, कहता है कि संख्या रेखा, जिसको नंबर लाइन कहते हैं, संख्या रेखा का दूसरा नाम क्या है, नंबर लाइन। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो कोई भी संख्या रेखा होता है, जैसे ये संख्या रेखा होता है, ठीक है, इधर तो जितना भी होगा प्लस में 1 2 3, इधर यहाँ पर 0, इधर बाएं तरफ जितना भी होगा तो माइनस में 1 माइनस में 2, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या रेखा में कोई भी संख्या को, यानी प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित क्या करता है, कौन संख्या को करता है, क्या एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। प्रदर्शित मतलब निरूपित, दर्शाना, ठीक है। एक प्राकृतिक संख्या को
एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या को, तो संख्या रेखा पर हमेशा एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितना परिमेय परिमेय अपरिमेय, परिमेय को अपरिमेय, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या का समूह कहते हैं। तो इसलिए वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ जाता है, अपरिमेय भी आ जाता है। जो भी संख्या पैदा हुआ है तो कहाँ से हुआ है? वास्तविक संख्या से पैदा हुआ है। इसलिए एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है और दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तविक। जब भी संख्या रेखा से पूछेगा तो वास्तविक संख्या होगा, एक वास्तविक संख्या को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्या है, 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये सब बनाने से आप लोग को ये पता हो जाएगा कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब, ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है। आपका ऑब्जेक्टिव सही जाएगा, अगर 50 सही बना दीजिएगा तो 50 में 50 नंबर आएगा, कहीं एक नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, जिन विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव को छोड़ देता है उसका रिजल्ट मैथ में कभी भी अच्छा नहीं होता है, 100 में 100 नहीं आता है। ठीक, तो इसको पकड़ के रखना है। देखना है क्या कहता है यहाँ पर 15 नंबर की संख्या ये संख्या दिया हुआ है 23.43 पर बार। ठीक है, ये बार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये संख्या को p/q मतलब परिमेय संख्या, p/q का मतलब परिमेय संख्या के रूप में, जहां p, q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 प्रकट किया जा सकता है। यानी साफ साफ है कि इतना को परिमेय संख्या के रूप में प्रकट करेंगे, व्यक्त करेंगे तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, ये तो मेरा मेन सवाल यही है ना, ये बॉक्स के अंदर हम घेर दिए सवाल को। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी 23.43 पर बार। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। यानी देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2343 माइनस, देखिए बार ये दोनों पर है, 23 पर बार नहीं है, तो 23 को क्या करेंगे? घटा देंगे हम। यानी ये पूरे में लिख के 23 को घटा देंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे? ये शॉर्ट ट्रिक से बना रहे हैं। यानी 2343 लिख देंगे और पॉइंट के बाद ये दोनों पर बार नहीं है तो दोनों को घटा देंगे। उसके बाद बट्टे में क्या लिखेंगे? बट्टे में लिखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक पर बार है। तो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक पर बार नहीं है, यानी बार है। पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक पर क्या है? बार है। तो जितने अंक पर बार होगा उतना 9 लिख देंगे। ठीक है, उतना 9 लिख देंगे। तो यहां पर हो जाएगा अब क्या? 2343 में 23 घटा दीजिएगा तो 2320 होगा और बट्टे में 99 होगा। देखिए, ये 2320 अपॉन 99 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा 2320/99, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या कहता है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? यानी 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है उन 4 में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो हम लोग जानते हैं हर को चेक करेंगे। यदि हर में 2 आए तो शांत होगा, 5 आए तो शांत होगा, 2 5 एक साथ रहे तब भी शांत होगा। उसके अलावा 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा टर्म आ जाए हर में तो वो शांत नहीं होता है, वो शांत होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन ही क्या है? शांत है, क्योंकि यहाँ पर 3/8 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3। नीचे वाला को हल करेंगे तो इसको ऐसा कर सकते हैं, 2 को कई बार गुना करेंगे? 3 बार। 2 को 3 बार गुना कीजिए, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 3 बार कीजिए 8 होगा। तो यहाँ पर हर में क्या आ गया? 2 आ गया। पावर से कोई मतलब नहीं, तो 2 आने पर ये क्या होता है? शांत होता है। तो इसका तो ट्रिक बता चुके हैं हम लोग, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताए हैं। तो चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, 17 में कहता है कि 3.27 पर बार। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन है। क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते थे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, यानी कि अशांत आवर्ती होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत, दूसरा अशांत आवर्ती।
तो शांत रहेगा तब भी परिमेय संख्या, ओ शांत आवर्ती रहेगा तब भी परिमेय संख्या। तो ये ओ शांत, इसका दशमलव प्रसार क्या है, ओ शांत आवर्त है, आवर्ती है, आवर्त है, इसलिए ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अब जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ये भी बार वाला मैथ है, ठीक है, बार वाला मैथ है। संख्या यानी इतना को p बटे क्यू यानी परिमेय संख्या के रूप में, p बटे क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या के रूप में, जहां p q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको देखना है, ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है 0.32 पर बार, केवल 2 पर बार है, 3 पर बार नहीं है, केवल 2 पर बार है, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा तो हम पहले 32 लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद 32 है, इधर तो 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, 32 लिख देंगे। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर देखिए किस पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है, तो 3 को घटा देंगे और बटे में पॉइंट के बाद कितने अंक पर बार है, तो एक अंक पर क्या है, बार है, तो 1 9, और पॉइंट के बाद कितने अंक पर बार नहीं है, तो एक अंक पर बार नहीं है, एगो अंक पर बार नहीं है, तो एगो 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या बोले कि पहले पॉइंट के यानी कि पॉइंट से आगे क्या है, 0 है, उसका कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो दोनों अंक को लिख देंगे, 32 लिख देंगे। और पॉइंट के बाद हम देखते हैं कि कितने अंक पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है, तो 3 को घटा देंगे। फिर बटा में अब पॉइंट के बाद कितने अंक पर बार है, तो एक, केवल एक ही अंक पर क्या है, बार है, केवल एक अंक पर बार है, तो 1 9। पॉइंट के बाद कितने अंक पर, कई गो अंक पर बार नहीं है, तो एगो अंक पर बार नहीं है, बार का मतलब लाइनिंग नहीं है, ठीक है, तो 1 0। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 32 में 3 घटेगा तो कितना होगा, 29, और बटम में क्या होगा, 90। तो अब देखिए 29/90 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर मिल रहा है बी में, ठीक है, ये सही जवाब है। तो आप एक काम कीजिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा, थोड़ा देखिएगा फिर चल जाइएगा नहीं, जब देखते हैं तो पूरा वीडियो को एक बार में देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, 19 नंबर में कहता है 19 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। यानी शांत होने के लिए वही नियम है कि अब देखिए इसका शांत होगा नहीं, इसका भी शांत होगा नहीं। अच्छा इसका चेक करते हैं, तो सी नंबर सही है। कैसे सही है, देखिए हर में शांत वही होगा, हर में 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बोलेगा 7 है। अब देखिए इसको कैसे होगा, यहाँ पर 343 है ना, तो 343 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 343 को लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, यानी 3 बार, 3 बार 7 को गुना कीजिएगा तो 343 होगा, ठीक है। और बटा में 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 3। अच्छा ये 7 पर पावर 3, 7 पर पावर 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचेगा 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर यानी हर में 2 पावर से कोई मतलब नहीं, यानी हर में 2 और क्या आया, 5 आया, इसलिए ये है शांत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद यानी और एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, चूंकि हम लोग 2019 और 2018 दोनों का क्वेश्चन अभी किए हम लोग, तो दोनों का क्वेश्चन में टोटल 10 यानी कि 10-12 उसमें पूछा था, 7-8 इसमें पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि π/2 यानी π/2, π/2 एक है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई एक कौन संख्या है, अपरिमेय में, और यहाँ पर 2 क्या है, परिमेय, एक अपरिमेय एक परिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय, इसका आंसर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। तो π/2 रहे या फिर केवल पाई रहे या फिर 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, यानी π/5 रहे या 2/पाई रहे, हर कंडीशन, हर सिचुएशन, हर स्थिति में इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब जो होगा
कल का क्लास तो हम लोग का क्वेश्चन यानी अभी कहाँ तक किए 18 तक, यानी बोर्ड क्वेश्चन कहाँ तक कराए हैं 18 तक। कल का जो होगा, कल 5वां क्लास होगा और 5वां में हम लोग 17-16 का देखेंगे कि यानी बोर्ड एग्जाम में 17 में क्या पूछा था, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा है, फिर 16 में क्या, 2 साल का हम लोग देखेंगे कल का क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग पूरा देखिए, नोट बनाइए और मेहनत कीजिए जम के। कहता है कि जो जगेगा वही पाएगा। ठीक है, आप सो जाइएगा तो फिर सो जाइएगा। चलिए इस इतना ही आज के